हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मूमल करंट अफेयर्स के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो अभी जो है भारत अमेरिका में 2+2 मंत्री स्तरीय जो है संवाद हुआ है। तो अमेरिका के साथ हुआ है और एक हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट साउथ समिट का जो है वर्चुअल उद्घाटन किया गया है, जिसका मेजबान रहा भारत। इसका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट मेजबान देश रहा भारत। विषय वस्तु देख लेते हैं। तो इसका जो विषय था वो था ऊर्जा सुरक्षा और विकास समृद्धि का रोड मैप। नेक्स्ट देखते हैं भारत सहायता प्राप्त 3 विकास परियोजनाओं का जो है बांग्लादेश में जो है उद्घाटन हुआ है। तो भारत से सहायता प्राप्त 3 परियोजनाएं कौन सी हैं? तो वो है अखौरा अगरतला सीमा पार रेल संपर्क, खुलना मोगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट द्वितीय यूनिट। तो इन तीनों में जो है भारत ने जो है सहायता दी है बांग्लादेश को। अखौरा अगरतला सीमा पार रेल संपर्क, खुलना मोगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट द्वितीय यूनिट। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो वर्ष 2024 में जो है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा के जो है मेजबानी किसने करी? तो ये करी है इंडिया ने, भारत ने। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन करेगा 2024 में? तो ये करेगा भारत। नेक्स्ट देखते हैं। 1 और 2 नवंबर 2023 को वैश्विक एआई सुरक्षा सम्मेलन एआई सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर करा गया? तो ये हुआ है लंदन में। एआई सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर? लंदन में हुआ। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने करा? तो ये करा है राजीव चंद्रशेखर, जो कि है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। उद्देश्य देख लेते हैं। तो एआई से जुड़े जोखिमों पर जो है विचार विमर्श करना व प्रभावी रणनीतियां बनाना। एआई के गॉडफादर कौन है? तो ये है बेंगियो योशुआ बेंगियो। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरस और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा और उर्सुला वॉन डेर ने भी जो है इसमें भाग लिया। और ये देखें द ब्लेचले डिक्लेरेशन। तो क्या है? तो ये है एआई पर सुरक्षा पर जो है पहला समझौता हुआ है। भारत समेत इसमें 28 देशों के बीच में जो है एआई सुरक्षा को लेकर जो है समझौता हुआ है। इस समझौते को जो है ना ब्लेचले डिक्लेरेशन कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का जो है 95वां जो है सदस्य देश कौन बना है? तो आईएसए का जो है 95वां सदस्य देश बना है चिली। आईएसए का 95th जो सदस्य बना है वो बना है चिली। स्थापना किसने करी? तो आईएसए की तो ये करी थी भारत और फ्रांस ने 2015 में। और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 को जो है आईएसए की जो है छठा सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें 116 सदस्यों ने जो है भाग लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दुनिया की जो है सबसे लंबे समय तक
शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख कौन है? तो यह है शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। कौन सा देश हाल ही में जो है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी से जो है अभी बाहर हो गया है? तो ये हो गया रशिया। रूस। सीटीबीटी से बाहर हो गया रशिया। नेक्स्ट देखते हैं, तो आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पर करा गया है? आसियान भारत के द्वारा जो है श्री अन्न महोत्सव का आयोजन जो है जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। श्री अन्न महोत्सव कहाँ पर हुआ? जकार्ता इंडोनेशिया में। और अभी जो है वर्ष 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है बाजरा वर्ष घोषित करा गया है। और जो श्री अन्न में जो है कौन कौन से ये शामिल है, तो ये इसमें है ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो और कुटकी। तो ये बहुत मोस्ट है। तो श्री अन्न में कौन कौन से फूड शामिल है, तो यह है ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो और कुटकी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय चीन संगठन आईएसओ का जो है वर्ष 2024 के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसका? आईएसओ का, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का जो है वर्ष 2024 में अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है लंदन में। सदस्य देश कितने हैं? 90। सदस्य देश है 90। हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट देखते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत जो है कॉप 28 सुनिए यहाँ पे 28 का जो है आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में। दुबई यूएई में। कॉप 28 दुबई यूएई में। और इसका जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस सम्मेलन में जो है संकल्प लिया गया कि पृथ्वी का जो तापमान है वो 1.5 डिग्री के भीतर रखना है। और जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन है उसको 43% की जो है गिरावट इसमें जरूरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वर्ष 2028 में होने वाली जो है कॉप 33 की मेजबानी की जो है मांग करी है। भारत का पहला आईआईटी परिसर, इसका जो है आईआईटी परिसर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो भारत का पहला आईआईटी परिसर का जो आयोजन है ना, ये हुआ जांजिबार द्वीप तंजानिया में। भारत के बाहर कहाँ पर हुआ है? तो जांजिबार द्वीप तंजानिया में आईआईटी परिसर का जो है उद्घाटन हुआ है। तो जांजिबार के राष्ट्रपति हुसैन अली द्वारा, जांजिबार के राष्ट्रपति कौन है? हुसैन अली द्वारा जो आईआईटी मद्रास के परिसर का जो उद्घाटन करा गया। और यह जो है भारत और तंजानिया के बीच जो है शैक्षिक भविष्य को लेकर जो है एक समझौता ज्ञापन है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदार आरसीईपी। आरसीईपी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदार। डिटेल देख लेते हैं, तो आसियान देशों और 5 अन्य देशों जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो है एक एक मुक्त व्यापार समझौता है। तो ये आरसीईपी क्या है? तो ये मुक्त व्यापार समझौता है किसके बीच में? आसियान और 5 अन्य देश जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल है। क्या है? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदार। नेक्स्ट देख लेते हैं, दुनिया का 8वां अजूबा। तो ये है कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर। इसने जो है इटली के पोम्पेई को पछाड़कर जो है दुनिया का 8वां अजूबा बन गया। कौन सा? अंगोर अंगकोर वाट जो है मंदिर है ये।
और इस मंदिर का जो निर्माण है सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था और हिंदू धर्म के भगवान विष्णु को समर्पित था पहले ये और बाद में जो है इसको बदलकर जो है बौद्ध मंदिर बना दिया गया। दुनिया का ये जो है सबसे बड़ा मंदिर है। ये जो है लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। अंकोर वाट मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं तो वैश्विक दूरस्थ परिदृश्य के लिए जारी की गई ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स कौन सा है? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में जो है 108 देशों की सूची में जो है कितने देशों की सूची है? 108 देशों की सूची में जो भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत है इसमें 64वें स्थान पर। 108 में जो है भारत है 64वें स्थान पर और इंडेक्स का नाम है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। तो इसमें जो है शीर्ष पे रहा डेनमार्क, उसके बाद नीदरलैंड और जर्मनी। तो सबसे टॉप पे रहा है डेनमार्क। वैश्विक पेंशन सूचकांक, ये दूसरा इंडेक्स है वैश्विक पेंशन सूचकांक। इसमें जो भारत का स्थान है वो है 45वां। तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में तो है 64 और पेंशन वैश्विक पेंशन सूचकांक में 45 नंबर पे। और इसमें पेंशन वाले में ये नीदरलैंड जो है ये फर्स्ट पे है और जबकि इस वाले में जो है ये डेनमार्क है रिमोट वाले में, रिमोट वर्क इंडेक्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है 28 अक्टूबर 2023 को किस देश द्वारा जो है इजराइल हमास युद्ध विराम हेतु जो है प्रस्ताव लाया गया है। तो ये जो प्रस्ताव लाया है ये जॉर्डन लेकर आया। इजराइल हमास युद्ध विराम के लिए जो है प्रस्ताव लेकर आया जॉर्डन। देखते हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो कि है इजराइल के प्रधानमंत्री। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। गाजा पट्टी देख लेते हैं। गाजा पट्टी क्या है? तो ये फिलिस्तीन क्षेत्र में जो है स्थित हमास कार्यस्थली है। गाजा पट्टी क्या है? तो फिलिस्तीन देश में जो है हमास की कार्यस्थली है। के बाद जो है बाल्फोर घोषणा क्या है? तो ये बाल्फोर घोषणा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है 1917 में जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है फिलिस्तीन में जो है यहूदी लोगों के लिए जो है राष्ट्रीय गृह की स्थापना करी। और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो है 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है फिलिस्तीन को जो है दो अलग-अलग, एक तो यहूदी और दूसरा अरब राज्यों में जो विभाजित कर दिया। तो इसे ही जो है बाल्फोर घोषणा कहते हैं, जिसमें जो है यहूदी और अरब राज्यों को जो है विभाजित करा गया। अब यरूशलेम देख लेते हैं। यरूशलेम क्या है? तो ये यहूदियों का जो है एक पवित्र स्थान है। यरूशलेम क्या है? तो यहूदियों का एक पवित्र स्थान है, जिसे जो है अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत के बाहर दुनिया का दूसरा, शायद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर बना है? तो ये है भारत के बाहर दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना है। ये है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जो कि बना है न्यू जर्सी अमेरिका में। क्या नाम है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। कहाँ पर? न्यू जर्सी अमेरिका में। न्यू जर्सी अमेरिका में। भारत के बाहर जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो है कंबोडिया में। नाम क्या है? राजसी अंगकोर वाट, जिसे अभी 8वां अजूबा भी घोषित करा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं तंजानिया के जो है राष्ट्रपति को जो 10 से 11 अक्टूबर को जो है भारत के यात्रा पर रही, राजकीय यात्रा पर रही। तो तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है? तो ये है डॉक्टर सुलूह हसन। सामिया सुलूह हसन। हिंदी महासागर परिधीय संगठन IORA रिम एसोसिएशन का जो है वर्ष 2023-25 के लिए जो अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो IORA का जो है अध्यक्ष बनाया गया है श्रीलंका को। कब के लिए? 23 से 25 के लिए। हिंदी महासागर परिधीय संगठन IORA
इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी मार्च 1997 में। मार्च 1997 में, और इसके जो वर्तमान में जो है 23 सदस्य देश हैं। तो हिंदी महासागर परिधीय संगठन में कितने सदस्य देश है? 23 सदस्य देश हैं, और इसकी स्थापना 1997 में हुई, और अभी अध्यक्ष बनाया गया है 2023 से 25 के लिए श्रीलंका को। नेक्स्ट देखते हैं बांग्लादेश का सबसे लंबा 82 किलोमीटर रेल ब्रिज। बांग्लादेश का सबसे लंबा 82 किलोमीटर रेल ब्रिज, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो है अक्टूबर 2023 में करा। तो इस जो है रेल ब्रिज का नाम है पद्मा पद्मा ब्रिज रेल लिंक। नेक्स्ट देख लेंगे भारत श्रीलंका के जो है किन स्थानों के लिए 40 वर्ष बाद जो है नौका सेवा की शुरुआत हुई है? भारत और श्रीलंका के किन स्थानों के लिए जो है 40 साल के बाद में जो है नौका सेवा की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है नागपट्टिनम तमिलनाडु से कांकेई सत्तुरई श्रीलंका के बीच में। तमिलनाडु है इंडिया इंडिया में जो है नागपट्टिनम तमिलनाडु से कांकेई सत्तुरई श्रीलंका तक जो है ये नौ सेवा जो है शुरू हुई है। कब? 40 साल बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें जो भारत का स्थान है वह है 111 111वां। हंगर इंडेक्स में कौन सा नंबर है इंडिया का? तो 111वां नंबर है। अब देख लेते हैं जीलैंडिया क्या है? तो ये 8वां महाद्वीप खोजा गया है, जिसका अभी जो है मानचित्र भी पूरा हो गया है। इसमें जो है 84% हिस्सा जो है पानी में समाया हुआ है, और 6% जो हिस्सा है वो न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप इस पे जो है मौजूद है, इस 6% हिस्से पर। तो ये क्या है? जीलैंडिया तो 8वां जो है महाद्वीप है जिसे अभी खोजा गया है। WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का निदेशक के रूप में जो है किसे नामित करा गया है? तो WHO का जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है, इसका निदेशक बनाया गया है साइमा वाजेद को। साइमा वाजेद। और कौन है ये साइमा वाजेद? तो ये जो है शेख हसीना की जो है बेटी हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का जो है आयोजन 2 से 3 अक्टूबर 2023 को जो है कहाँ पर करा गया? तो ये हुआ 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का जो है उद्घाटन हुआ है, आयोजन हुआ है प्राग चेक गणराज्य में। रूस हाई स्पीड ट्रेन का संबंध जो है किस देश से है? तो ये व्यूस जो हाई स्पीड ट्रेन है ये है इंडोनेशिया की। इसका उद्घाटन जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने जो है करा। नेक्स्ट देखते हैं तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD। तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD जनरल कांग्रेस का जो है अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार जो है किसे चुना गया है? तो लगातार तीसरी बार चुना गया है इसका AIBD का जो है अध्यक्ष लगातार तीसरी बार चुना गया भारत को। AIBD जो है 1970 में जो है यूनेस्को के तत्वाधान में स्थापित एक जो है विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। क्या ये विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी जो है संगठन है? इसमें वर्तमान में जो है 44 देशों के जो है 92 सदस्य जो है
कितने 44 देशों के 92 सदस्य इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं तो बैन गुरियन नहर परियोजना। बैन गुरियन नहर परियोजना, ठीक है, यह जो है स्वेज नहर को जो है दरकिनार करते हुए भूमध्य सागर को जो है अकाबा की खाड़ी से जोड़ेगी। भूमध्य सागर को किससे? अखाड़ा की खाड़ी से जोड़ेगी। इसकी जो परिकल्पना जो है 1960 में जो है इजराइल के संस्थापक कौन, डेविड बेन गुरियन के द्वारा रखी गई, और इसका उद्देश्य है कि स्वेज नहर के जो है वैकल्पिक मार्ग के रूप में जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ना है, ताकि जो है यूरोप एशिया मार्ग पर जो है मिस्र का जो है एकाधिकार कम हो सके। यूरोप एशिया मार्ग पर जो है मिस्र का जो है एकाधिकार कम हो सके। नेक्स्ट देख लेते हैं तो माउंट एटना। माउंट एटना क्या है? तो ये यूरोप का जो है सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? तो ये यूरोप का जो है सबसे बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह जो विश्व का सबसे बड़ा, यह जो भूमध्य सागर में जो इटली का एक द्वीप है, 1500 ईस्वी पूर्व से जो है इसमें जो है लगातार विस्फोट हो रहे हैं, और ये विश्व का जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना। आप है यूरोप में। सुपरफास्ट न्यूज़ देख लेते हैं तो थाईलैंड ने जो है 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक भारतीय पर्यटकों को जो है बिना वीज़ा भारतीय पर्यटकों को बिना वीज़ा जो है थाईलैंड में प्रवेश की नीति बनाई है। किसने बनाई है भारतीय पर्यटकों को बिना वीज़ा जो है थाईलैंड में प्रवेश की नीति? तो ये थाईलैंड ने बनाई है। फिलीपींस ने जो है बेल्ट एंड रोड परियोजना चीन की परियोजना बेल्ट एंड रोड परियोजना से जो है बाहर निकलने की घोषणा करी है। किसने करी है? फिलीपींस ने। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।